तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपकी इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो बेटा जो लास्ट का बेटा हम लोग वीडियो था वो था बेटा हमारा पूरा लेंस फॉर्मूला पे। तो जो आज का बेटा हमारा लेक्चर है वो होने वाला है बेटा पावर ऑफ लेंस। हाँ या ना, ये हमारा एक छोटा सा न्यू टॉपिक है इसमें, और लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो चलिए पेन और पेंसिल उठाते हैं और नोट्स बनाते हैं। आप एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मुझे भरोसा है इस बात का, क्योंकि स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो पढ़ाई के साथ बहुत कुछ बिगड़ने लगेगा। तो बेटा आज की जो हेडिंग है वो क्या है बेटा, पावर ऑफ लेंस, ताकत, पावर ऑफ लेंस। तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो द एबिलिटी मतलब हमारी वो जो क्षमता, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज is called power of lens, is called power of lens। ये पहली डेफिनेशन हो गई। और एक और डेफिनेशन है बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसे मैं कहते हैं बेटा मैथमेटिकल। पावर ऑफ लेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, या फिर डायरेक्ट लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए बेटा, मीटर में। किसमें होनी चाहिए बेटा, मीटर। इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। और ये किसमें होना चाहिए बेटा, मीटर। किसमें होना चाहिए बेटा, मीटर। हाँ या ना, ठीक। और ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। और P इज इक्वल टू क्या हो बेटा, 100/f। ये किसमें होना चाहिए बेटा, सेंटीमीटर। किसमें होगा बेटा, जब फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। मीटर है तो ये लगा दो। ऑब्वियसली बात है, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे ना, तो वही 100 ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। हाँ है ना। और हमारी क्या हो जाएगी बेटा, मीटर इनवर्स। क्या होती है बेटा, मीटर इनवर्स। क्योंकि ये मीटर में है तो एक ऐसा यूनिट हम डायोप्टर बोल सकते हैं, और डायोप्टर और को दूसरा क्या बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स। मतलब 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। हाँ है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर। और अब बेटा ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी होता है। क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा होते हैं। हाँ है ना, जब एक से ज्यादा हमारे हो, क्या हो बेटा, एक से ज्यादा हो, तो जरा वो कहते हैं वो भी देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में बेटा कैसे आएगा, जैसे इफ P1 P2 एंड डॉट 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 Pn आर पावर ऑफ लेंसेज, आर पावर ऑफ गिवन लेंसेज। हाँ है ना, ऑफ द लेंसेज, देन व्हाट इज Pnet। तो कुछ नहीं, Pnet बहुत आसान है। नेट पावर क्या है बेटा, अलजेब्रिक ऐड कर दो, P1 प्लस P2 प्लस Pn। हाँ है ना, सिंपल सा फंडा, काम ही खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, इफ P1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, -2 डायोप्टर, एंड P2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, +2 डायोप्टर। नहीं सॉरी, इसको थोड़ा 3 डायोप्टर। तो Pnet कितना आ जाएगा बेटा हमारा, P1 प्लस P2। तो ये हमारा कितना है बेटा, P1 कितना है बेटा, -2, ये कितना है 3, तो ये कितना आ गया बेटा, 1 डायोप्टर। कितना आ गया Pnet, 1 डायोप्टर। हाँ है ना। और एग्जांपल देख लो बेटा, और एग्जांपल क्या है, इफ P1 इक्वल टू कितना है बेटा, -5 डायोप्टर, एंड P2 इक्वल टू कितना दिया बेटा, -1 डायोप्टर, एंड P3 कितना दिया है बेटा, 4 डायोप्टर। कितना दिया बेटा, 4 डायोप्टर प्लस का। तो Pnet हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ओके, Pnet क्या जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो P1 कितना हो गया बेटा हमारा, -5 प्लस 1, नहीं -1, और ये क्या आ जाएगा, +4। तो -1 क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, -2 डायोप्टर। हाँ है ना, क्लियर है कि। तो पावर प्लस में भी आ जाएगी बेटा और माइनस में भी आ जाएगी। अच्छा, प्लस और माइनस का मतलब क्या है बेटा, वो भी यहां पे देख लो। अगर बेटा हमारा पावर किसमें आती है बेटा, पावर मतलब P क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस।
मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक। और अगर पावर हमारी निगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है? वो कॉनकेव। क्या है बेटा? कॉनकेव लेंस, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। क्या है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ है ना? वो क्या है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया होगा। पावर 2 या 2 से क्या हो जाएगा। अच्छा, आप सिंपल सा इस फॉर्मूले पे भी बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको और चीज समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। जैसे इसी में क्वेश्चन में जैसे मैं, हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन लेते तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन बेटा में सिंपल है। क्वेश्चन है, इफ अ कन्वर्जिंग लेंस, इफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी बेटा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पावर। तो सिंपल है, गिवन क्या है बेटा हमारे क्वेश्चन में? हमको करना ऐसे था, गिवन क्या है? फोकल लेंथ कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो क्या आएगा? प्लस का 25, काम खत्म। पावर क्या आ गई बेटा? 1/f। मीटर में होता तो ये क्या जाएगा? 0.25 मीटर। 0.25 लगाया, ये हटाया, ऊपर 2 जीरो लगाया। देखो घूम फिर के वही फॉर्मूला बना कि नहीं बना? काम खत्म। तो ये 100/25, ये 1 जा, ये 4 जा, तो पावर कितनी आ गई बेटा? 4 डायप्टर। कितनी आ गई बेटा? 4 डायप्टर। दूसरा क्वेश्चन इसी पे कैसे है? इफ पावर ऑफ लेंस इज -2 डायप्टर, फाइंड इट्स नेचर। फाइंड द नेचर ऑफ लेंस। लेंस का नेचर बताओ, मतलब कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग। नेचर का मतलब क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। सिंपल सॉल्व। गिवन क्या है बेटा हमको? पावर। क्या गिवन है? पावर -2 डायप्टर। तो अगर मैं बात करूं तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो F क्या हो जाएगा? 1/P। तो F कितना आ गया बेटा? 1/-2। सॉरी, इसको -1/2 को क्या लिखेंगे? -0.5 मीटर। आया ना? मीटर इनवर्स। नहीं, ये तो ये कहां मीटर? ये तो क्या लिखेंगे? -0.5 मीटर। और क्या लिख सकते हैं बेटा? F इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। माइनस आ गया तो पावर माइनस का मतलब क्या है बेटा? कॉनकेव है और डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब लेंस की अगर बात करूं तो वो क्या है? कॉनकेव। और नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर क्या है बेटा? डाइवर्जिंग। नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब भी नेचर की बात करेगा तो आप कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बताएंगे, लेंस के बारे में बता नहीं आएंगे। तो बेटा यहां पे ये हमारा बेटा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर जो हमारा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारा पूरा क्या हो गया है बेटा? फिनिश हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी नेक्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो ओके बेटा, पढ़ाई करते रहे। ऑल द